नमस्कार प्रिय बच्चों, हम पद परिचय पढ़ रहे हैं और इससे पूर्व हमने संज्ञा पद, सर्वनाम पद और विशेषण और क्रियापद का परिचय पढ़ा। और आप भलीभांति परिचित हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द जिसे कि हम पद कहते हैं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण पद का परिचय। क्रिया विशेषण पद वो होता है जो कि क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया आपको पता है, हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। क्रिया का तात्पर्य हुआ कि कार्य को करना। अंग्रेजी में जिसे आप एक्शन कहते हैं, हिंदी में वही क्रिया है। तो क्रिया की जो विशेषता होती है कि क्रिया किस भांति से हो रही है, वो ही क्रिया विशेषण कहलाता है। तो आइए जानें हम इसे। देखिए, सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये आपके सामने है यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा है आपका यहाँ पे देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण, ये इस तरह से। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण हैं। अब पहले हम ये देखते हैं रीतिवाचक। रीति शब्द बेटा बताती है रीति, किसी चीज़ का तरीका, किस तरीके से वो कार्य हो रहा है। वे शब्द जो क्रिया के होने की रीति अर्थात तरीका या ढंग का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कैसे? प्रश्न के उत्तर में मिलने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे पूछा जाता है आप कैसे हैं, तो रीति पूछ रहे हैं आपसे कि ढंग कैसा है, आप कैसे हैं। जैसे हमने ध्यानपूर्वक सुना। कैसे सुना? ध्यानपूर्वक। तो यहाँ यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो एक बार वापस से देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध करवाते हैं, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और ये उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण कि कैसे सुना मतलब ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक यहाँ क्या बता रहा है? रीति, ये रीति हो गई। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा हमने ये देखिए, पहला क था रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक से आपके शीर्षक से ही समझ में आ जाएगा। स्थान अर्थात किसी जगह का जिसमें विशेष रूप से उल्लेख हो। वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाएं। वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाएं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कहाँ? प्रश्न करने पर उत्तर से मिलने वाले शब्दों को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप कहाँ हो, वह कहाँ है। तो इसमें स्थान पूछा गया है कि वह जगह कौन सी है जहाँ आप हैं। तो एक बार ध्यान से देखिए, कहाँ बैठे हैं, उत्तर आया बाहर। तो यहाँ बाहर जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थान विशेष से संबद्ध रखता है। और तीसरा प्रकार जो हम पढ़ेंगे वह है कालवाचक। काल का तात्पर्य है समय, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना। और इन कालों में भी जो इनके उपभाग हैं वो सब आ जाते हैं कालवाचक में। आज, कल सब कुछ आपके कालवाचक में आ जाएगा, जो कि समय सूचक है एक तरह से। वे शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध करवाएं। ये देखिए, विशेष चीज़ जो इसमें है वो है, जो मुख्य बात जो है विशेष, वो है समय, कि समय का जो बोध करवाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। कब प्रश्न के उत्तर में मिलने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कब? आप यहाँ कब आए, वह वहाँ कब गया, तुमने कब यहाँ ज्वाइन किया। ऐसे जो कब शब्द जिसमें समय पूछा जा रहा है वो सब कालवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। तुम आज मेरे घर आना, कब आना,
आज शब्द क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैंने कहा कल आपकी कक्षा में मैं यह पढ़ाऊंगी, तो कल यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे मैंने कहा 2 महीने पूर्व मैंने यह कार्य किया था, तो ये भी कालवाचक हो गया, 2 महीने पूर्व। अब चौथा और अंतिम है आपका परिमाणवाचक। ये देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हम इसके बारे में जानें। देखिए, वे शब्द जो क्रिया की मात्रा, क्वांटिटी, किसी भी क्रिया की जो मात्रा है उसका बोध करवाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कितना प्रश्न के उत्तर में मिलने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे मानिक अधिक बोलता है, उसका कम, अधिक, ये सब चीज़ें क्या होगी? परिमाण बता रहा है। कितना बोलता है? अधिक, तो यहाँ अधिक क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बेटा आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हो गए हमारे पास: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। इसे थोड़ा सा उदाहरण से और हम समझ लेते हैं। तो देखिए, तुम बहुत बोलते हो। जब आपको परीक्षा में पूछा जाता है तो वहाँ आपसे उसका पद जो होता है उसका परिचय पूछा जाता है, उस पद को अधोरेखांकित कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ बहुत को किया हुआ है। हमें बताना है यहाँ पर बहुत का पद परिचय। तो हमें पहली चीज़ बतानी होती है इसके अंतर्गत भेद, मतलब प्रकार। तो ये कैसा है? परिमाणवाचक, जो हमने अभी अंतिम पढ़ा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तुम बहुत बोलते हो, तो बोलना क्रिया है और वो विशेषता क्या है? बहुत। तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, तो भेद बताना है हमें, फिर हमें बताना है क्रिया विशेषता। बोलते हो क्रिया की विशेषता बता रहा है, हमें ये स्पष्ट करना है कि यह किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। एक और देखिए, वह नित्य घूमने जाता है। नित्य मतलब प्रतिदिन। तो आपको पता लग गया होगा कौन सा होगा? बिल्कुल सही, ये होगा कालवाचक, समय बता रहा है। तो यहाँ पे हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरी चीज़ हमें बतानी है, किस क्रिया की विशेषता बता रहा है? घूमने जाता क्रिया की विशेषता बताता है। तो 2 ही बात हमें इसमें देनी है। जैसे संज्ञा में हमें 4 या 5 बातें देनी थी, सर्वनाम में भी ऐसे ही था, विशेषण में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन क्रिया विशेषण पद के परिचय में आपको केवल 2 ही बात बतानी है। एक तो भेद बताना है और दूसरा जिस क्रिया की वह विशेषता बता रहा है। एक उदाहरण और देखते हैं। लोग धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ गए। धीरे धीरे, बढ़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये रीति, तरीका बता रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ और बढ़ गए क्रिया की विशेषता बता रहा है। आप देखिए, एक और उदाहरण है, आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। आजकल मीन्स समय पूछ रहा है आपसे ना, तो हमें समय बताना है। भेद बताया हमने, कालवाचक क्रिया विशेषण, और बढ़ रहा क्रिया की विशेषता इसमें बताई गई है। तो बेटा इस प्रकार से हम क्रिया विशेषण के जो 4 प्रकार हैं उनको लेकर के उदाहरण अगर हल करते रहेंगे तो हम बहुत जल्द इसको अच्छे से सीख जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप उदाहरण हल करेंगे और इसे निरंतरता से करेंगे। धन्यवाद बेटा।